हेलो स्टूडेंट, दिस इज उजुला पाठक फ्रॉम न्यू सनबर्न पब्लिक स्कूल। ये हमारा क्लास 8 का सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। तो देखते हैं आगे। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव। प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सॉयल, वाटर एंड सनशाइन। जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, उनको जीवन के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। जो हमारे प्लांट्स हैं उन पे हम डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स जो हैं उस वो अपना भोजन किस किस चीज़ों से बनाता है? तो प्लांट्स अपना भोजन सॉइल, मिट्टी से, पानी से और सन के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से बनाता है। एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल हैं वो प्लांट को खाते हैं, और जो अदर एनिमल है वो एनिमल्स अपने कुछ एनिमल प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल को खाते हैं। होता है ना, जैसे हमारे जो चूहे हुए वो मिट्टी खाते हैं, प्लांट खाते हैं, ठीक है। और जो हमारे बड़े जानवर हुए, जैसे बिल्ली हुई, वो चूहा खाती है। ऐसे सारे जानवर एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है ना। ह्यूमन beings eat all kind of food which they get from plants as well as animal। जो ह्यूमन बींग है हमारे, वो सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। वी नीड एनर्जी टू वर्क, टू थिंक, टू प्ले। हमें कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ सोचने के लिए एनर्जी चाहिए, खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, सब चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। अगर हम 10 दिन से खाए पिए ना हो और हमें कोई कह दे कबड्डी जाओ खेल लो, बैट ही बॉल खेल लो, तो हम खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना। तो हर चीज़ के लिए क्या हमें चाहिए? एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी इवन व्हेन वी आर स्लीप। अगर हम सोते हैं तो भी हमें, हमारे शरीर में एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई सो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। उसमें भी एनर्जी क्या करती है? वर्क करती है। आवर हार्ट नीड्स एनर्जी टू कीप बीटिंग। जो हमारी धड़कन है उसे धड़कने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी इवन टू ब्रीद। हमें सांस लेने तक के लिए क्या होती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड इट इज़ आवर फूड अलॉन्ग दैट प्रोवाइड्स अस दिस एनर्जी। और ये केवल हमारा भोजन ही है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। भोजन में बस हमें खाने वाली चीज़ें नहीं आएंगी, पीने वाली भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी डाई। पर डे हमारे शरीर में बहुत मिलियन सेल्स क्या होते हैं? मर जाते हैं। दे हैव टू रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। और उसके जगह पे हमारे शरीर में नए सेल, कोशिकाएं नई आ जाती हैं। अगेन इट इज़ आवर फूड दैट प्रोवाइड्स अस मटेरियल टू बिल्ड न्यू सेल्स। और ये हमारे भोजन ही है जो हमारे शरीर में कोशिकाएं बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे सब कुछ बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल लगता है ना। अगर हमें खीर बनाना है तो हमें चावल चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, तब तो खीर बनेंगे। वैसे अगर कोशिका बनती है तो उसके लिए भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे भोजन के थ्रू मिलती है, तभी तो हमारे शरीर में नई कोशिकाएं फॉर्म होती हैं। द मोर एक्टिव अ पर्सन इज, द मोर एनर्जी हिज बॉडी कंज्यूम। वो कह रहा है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चिल्ड्रन आर ऑलवेज मोर एक्टिव देन ओल्डर पीपल। जो हमारे बच्चे होते हैं, जो बच्चे हैं वो बूढ़े लोगों के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, या फिर अपने जैसे बड़े लोगों के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्टिल ग्रोइंग, क्योंकि उनका जो शरीर है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पोजीशन में है, वो ग्रो करे। जो आदमी बड़ा हो गया वो बड़ा तो नहीं होगा अब ना। और हमारे जो बच्चों के कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनमें ग्रोथनेस होती रहती है। दे नीड मोर एनर्जी एंड मोर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स की भी ज़रूरत है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स क्या है जी? तुम्हारा विटामिन और प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, यही इसी से तो बॉडी बिल्डिंग बनते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेक रिच न्यूट्रिशन एंड होलसम फूड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को न्यूट्रिशन का भोजन दिया जाए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जो उनके लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। होलसम फूड मतलब जो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करे, सब कुछ दे, गुड हेल्थ दे, ठीक है। फॉर फूड सप्लाईज अ सबस्टेंस दैट वी नीड लीव एंड ग्रो। जो फूड सप्लाई सबस्टेंस है
उससे हम उसकी ज़रूरत हमारे लिए, हमारे शरीर को जीवित रखने और उसको डे बाय डे बढ़ाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है. वी कॉल दी सबस्टेंस न्यूट्रिएंट्स, और इसी सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व. ठीक है, दे इंक्लूड प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर. और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? न्यूट्रिशंस क्या हैं हमारे? तो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल है एंड वाटर है. नो वन न्यूट्रिएंट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर. कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारा शरीर चल जाए. सारी जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही हैं. ठीक है, ईच वन हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू. अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट हैज़ द राइट कुछ दिख भी नहीं रहा है. प्रपोजन्स ऑफ 6 न्यूट्रिएंट्स. तो हमारे जो शरीर है उसमें जो स्वस्थ मानव का शरीर होता है उसमें 6 न्यूट्रिशन का क्या होता है? 6 न्यूट्रिशन का राइट अमाउंट में, राइट रेशियो में क्या होता है? मतलब इतने रेशियो का प्रोटीन चाहिए हमें, इतने रेशियो में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतने रेशियो में फैट चाहिए, इतने रेशियो में हमें विटामिन भी चाहिए, इतने में हमें मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए. ये सबका बैलेंस्ड अमाउंट है जितना हमें हमारे शरीर को क्या होता है? ज़रूरत पड़ती रहती है. नॉट ऑल फूड कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स. और सारे भोजन जो हैं वो सारे तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं कंटेन करते. हम कुछ खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है, कुछ खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ भोजन खाते हैं तो हमें विटामिन्स मिलते हैं. तो सब कुछ खाने के वजह से ही हमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? अवेलेबल होंगे. तो इसलिए हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए. हरी सब्जी हुई, ठीक है, दूध हुए, दही हुए, मक्खन हुए, नॉनवेज भी हुए. ठीक है, so the important thing is not just the क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम 10 मतलब हम एक थाली लेके बैठ गए, खूब ज़्यादा खा लिए, पेट हमारा भर गया तो हमें वो सारी चीज़ें मिल गई. वो सारी चीज़ें हम खूब एक थाली खाली केवल सब्जी खा लें, एक थाली केवल चावल खा लें तो उससे हमें थोड़ी मिल जाएगा सारा चीज़. सब कुछ खाने के जब हम सब कुछ खाएंगे तब हमें सारी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे मिलेंगे. आल्सो दैट काइंड ऑफ फूड वी ईट, जो हम खाते रहते हैं अक्सर बच्चे देखते, तो इतना चावल ले लेंगे, इतना दाल ले लेंगे और सब्जी ले लेंगे, हो गया भोजन. ऐसे नहीं खाते, कुछ सलाद ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी भोजन करके खाया जाता है. ये खाने का रूल होता है, थोड़ा थोड़ा करके. पीपल हु हैव इनफ टू ईट may still be ill because they are eating too much of one kind food, not enough to of other. अगर कोई एक आदमी एक ही तरह का भोजन बहुत ज़्यादा करे तो वो बीमार पड़ सकता है. मान लो हम रोज़ आलू खाएं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारी आ जाएंगी. शुगर आ जाएगा, फैट्स की वजह से वो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा भी हो जाएगा. ठीक है, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से बीमारियां होती हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में हो जाने की वजह से बीमारियां हो जाएंगी और हमारे शरीर में दूसरे न्यूट्रिएंट्स उस टाइम नहीं अवेलेबल रहेंगे उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाते, सारी चीज़ों को खाया जाता है. फॉर फुली ग्रोन पर्सन देयर इज़ वन श्योर वे टू नो इफ़ ही और सी is taking the right amount of energy. We can do so by weighing our sleeps regularly. तो हमें एक पर्सन को पूरा अगर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जाने हमें कितने अमाउंट में किस चीज़ को लेना है, कितने अमाउंट में हमें दाल खानी है, कितने अमाउंट में हमें चावल लेनी है, रोटी, सब्जी, सलाद, फल, फ्रूट जो भी है हमें किस अमाउंट में लेनी है, वो एक आदमी को जानना पड़ेगा. उसी की वजह से उसकी एनर्जी भी बैलेंस रहेगी और वो आदमी भी क्या होगा? हेल्दी रहेगा. If we take in more energy than we consume, to excuses converted into fat. अगर हम अपने शरीर से ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं, मान लो हमें ज़रूरत है 100 की और हम ले रहे हैं 150 और उतना काम भी नहीं करते हैं, तो कंज्यूम हो रही है हमारे शरीर में एनर्जी. जब हमारे शरीर में एनर्जी कंज्यूम होगी तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है,
दिस फैट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी, और ये जो फैट है वो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, एंड मेक्स अस फैटर, और हमें क्या बना देगा, मोटा बना देगा. इफ़ वी टेक इन लेस एनर्जी दैट वी कंज्यूम, आवर बॉडी ड्रॉ फ्रॉम द फैट ऑलरेडी एंड स्टोर्ड इन इट एंड वी बिकम थिनर. और अगर हमारे शरीर में जितनी की ज़रूरत है हम उससे भी कम लेते हैं तो हमारे शरीर के सारे फैट गल जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे. एन ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी इज़ हार्मफुल एंड इट्स अंडर सप्लाई. तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेना भी हार्मफुल है और बहुत कम भी लेना क्या है, हार्मफुल है. तो हमें एक्चुअल अमाउंट में लेनी चाहिए जितनी की ज़रूरत पड़े. नाउ लेट्स टुक एट अ वेरियस न्यूट्रिशन दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड बाय आवर बॉडी टू गुड हेल्थ. तो हमें यहाँ पे नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, कितने लेने हैं दिए गए हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं जो हमारे शरीर में कितनी उसकी ज़रूरत है और हमें कितना लेना चाहिए एक स्वस्थ शरीर बनाने के लिए. इसमें क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे. ठीक है.